माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार में हो रही 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है इस आधार पर कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को बिहार की ऑनगोइंग भर्ती, जो कि पहले से ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, उसके बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जजमेंट आया था, तो बीएड अभ्यर्थियों को इसमें राहत दी जाए छत्तीसगढ़ के आधार पर, जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा एक अपील दाखिल की गई थी, एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, ताकि जो माहौल पूरा चल रहा है पूरे देश भर में उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई किया जा सके। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि बिहार का जो अधिवक्ता पैनल है, एडवोकेट पैनल जो है राज्य सरकार का, वो इसके संबंध में अध्ययन कर रहा है और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेगा। जो एडवोकेट पैनल था उनमें से एक एप्लीकेशन लेकर के पटना हाईकोर्ट चले जाते हैं। जिस प्रकार से पूरी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं पूरे देश भर में कि जहां 11 अगस्त को फैसला आता है कि बीएड मान्य नहीं होगा, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। हालांकि उसका ग्राउंड अलग है, वो अभी माननीय जब बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रामक स्थितियां उत्पन्न की गई थी जानबूझ करके, उसको लेकर के राज्य सरकार कहीं ना कहीं कदम फूक फूक कर रखना चाह रही थी, और इसी को लेकर के एक एप्लीकेशन पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार जाती है, बिहार सरकार जाती है, जिसके संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। और निश्चित तौर पर यह फैसला बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसके पक्ष को काफ़ी हद तक कमजोर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर अगर आप कोर्ट केस का ऑर्डर डेट देखेंगे तो 22 सितंबर 2023 का है। पहला पैरा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है पूरे केस को समझने के लिए। देखिए, द रिस्पोंडेंट यानी कि स्टेट यानी बिहार राज्य सरकार की बात की जा रही है। स्टेट हैज फाइल्ड द एबव एप्लीकेशन सीकिंग टू क्लियर द एलिज्ड अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग बाय रीजन ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी कहा यह जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजमेंट जो हाल ही में दिए गए हैं उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ अनिश्चितता है, जिसको लेकर के क्लियर करने के लिए राज्य सरकार ने ये एप्लीकेशन दायर किया है। यानी बिहार राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, एप्लीकेशन लेकर के पहुंची थी, जिस प्रकार से पूरा देश में माहौल चल रहा है। यहाँ पर देखिए, दूसरे पॉइंट में मेंशन ये किया गया है कि जो पहला केस है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करता है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के, जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को, जिसमें 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था और बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक एलिजिबिलिटी में सेट एसाइड कर दिया था और जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया था। इसके बाद से एनेक्जर R2 में यहाँ पर मेंशन किया गया है, दूसरे केस के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 3 जज के बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था कि 11 अगस्त का जो फैसला है उसी के अनुरूप राज्य सरकार से उम्मीद की गई थी कि एक्शन ले, और जो भी इसके संबंध में एडवर्टीजमेंट और सब्सिक्वेंट स्टेप्स उठाए गए थे सबको इनवैलिडेट कर दिया गया था। ये दूसरे पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। ये 3 जज के द्वारा फैसला दिया गया था, स्पेशली बिहार के संदर्भ में। और चौथे पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर्स थे, मतलब कि बीएड कैंडिडेट, उनको रिलैक्सेशन देते हुए उनका जो इंटरिम ऑर्डर जारी किया, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बीच में नहीं रोका जा सकता, इस प्रकार से कहते हुए सुप्रीम कोर्ट, जो वहाँ की हाई कोर्ट है बिलासपुर हाई कोर्ट, उसके फैसले के अधीन इनके नियुक्ति पत्र को रख दिया और इनके काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था। इन सबको लेकर के राज्य सरकार स्पष्टीकरण चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 प्रकार के जजमेंट दिए गए हैं, एक बिहार के मामले में स्पेशली 11 अगस्त के फैसले को देखते हुए, और दूसरा छत्तीसगढ़ वाले मामले में। इन सबको करके राज्य सरकार भी कंफ्यूज थी। उसके बाद से हाई कोर्ट अपना डिसीजन ये सुनाती है 5वें नंबर पॉइंट में, ध्यान से देखिएगा। वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन so far the binding nature of the judgment of the honorable supreme court produced at annexure R1 R2 and there is no apparent conflict in the order at R3. We find the petition be misconceived। कहा यह जा रहा है कि माननीय पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी कोई भी इसमें असमंजस की स्थिति है। उन्होंने, पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर
है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। जो छत्तीसगढ़ वाला फैसला है वो बिलासपुर हाईकोर्ट में फैसले के अधीन रखा गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जज के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो बिल्कुल 11 अगस्त के फैसले के अनुरूप दिया गया है। तो इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है या फिर कोई भी इस प्रकार का लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, हाईकोर्ट ये कह रही है। उसके बाद से देखिए, वी फाइंड द पिटिशन टू बी मिसकंसीव्ड, यानी कि हाईकोर्ट ये कह रही है कि हमें ये लगता है कि याचिका गलत है। और अंतिम 6वें पॉइंट में देखिए, द इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन स्टैंड रिजेक्टेड, यानी कि अंतर्वर्ती आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कि साफ शब्दों में हाईकोर्ट ये कह रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है बिहार के संदर्भ में 3 जज के बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है और जो छत्तीसगढ़ वाले मामले में फैसला दिया गया है उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिहार के मामले में जब स्पष्ट आदेश है और छत्तीसगढ़ वाला मामला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, वो यहाँ पर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीएड के मेरिट पर बात नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बीच प्रोसेस में रोकने से इनकार किया है। मेरिट और लॉ के आधार पर डिसाइड अभी होना बाकी है, जो कि वहाँ के हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। चूंकि ये मामला अर्जेंसी में लगाया गया था बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे पेश की गई थी कि जो वहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है वो अंतिम दौर में है और उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के पद भी डीएलएड से भर लिए जाएंगे। इस प्रकार के कुछ अर्जेंसी दिखा करके वहाँ पर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी समानता के अधिकार के अंतर्गत और जो भी नोटिफिकेशन में बातें चल रही थी उसके अंतर्गत उन्होंने फैसला दे दिया कि इनको काउंसलिंग में शामिल कराइए, लेकिन मेरिट और लॉ के आधार पर कि वो एलिजिबल होंगे या नहीं ये अभी डिसाइड होना बाकी है बिलासपुर हाईकोर्ट से। तो वहीं पटना हाईकोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेरिट और लॉ के बेस पर अलाउ नहीं किया है। मेरिट और लॉ के बेस पर अभी डिस्कशन होना बाकी है बिलासपुर हाईकोर्ट में। उनको सिर्फ काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आदेश दिया है, लेकिन बिहार में जो 3 जज के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो तो डायरेक्टली बिहार के फेवर, मतलब कि एक तरीके से उन्हीं के बिल्कुल उनके मामले में ही दिया गया है। तो वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, इसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी क्लैरिटी नहीं है इन तीनों मामले को लेकर के, और इस पूरी एक तरीके से याचिका को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार, जो कि आप पहले पैरा में आप देख पा रहे होंगे, पहले पैरा में जो राज्य सरकार पहुंची थी अपनी क्लैरिफिकेशन को लेकर के, देखिए पहले पैरा में जो मेंशन किया गया था उसको राज्य सरकार के इस डाउट को हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है, तीनों फैसले अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। यानी कि पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि बिहार के संदर्भ में जो 3 जज के द्वारा फैसला दिया गया था उसी के परिप्रेक्ष्य में बिहार शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई जाए। पहला पैरा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। द रिस्पोंडेंट स्टेट हैज फाइल्ड द एबव एप्लीकेशन, यानी कि राज्य सरकार ने ये एप्लीकेशन दायर किया था ये जानने के लिए कि क्या 3 प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए गए हैं क्या वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को विरोधाभास हैं। तो पटना हाईकोर्ट साफ शब्दों में मना कर दी है, नहीं ये विरोधाभास नहीं है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तीनों फैसले अपने जगह पर बिल्कुल सही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 जज के द्वारा बीएड के संदर्भ में फैसला दिया गया है वो अब काफ़ी हद तक एक बार पटना हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दिया है। इससे जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, उनका पक्ष थोड़ा कमजोर इस वजह से हो जाता है कि वहाँ पर जब अपना पक्ष रख रहे होंगे और डीएलएड के वकील जब अपना पक्ष रख रहे होंगे या फिर राज्य सरकार जब अपना पक्ष रख रही होगी तो राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी वहाँ पर लगाएगी कि हमने इसके संदर्भ में पटना हाईकोर्ट से एप्लीकेशन दायर करके उनसे पूछा था। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार का कोई भी इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, यानी कि राज्य सरकार बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है इस आदेश के बाद से, और राज्य सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में यहीं जाकर के रखेगी कि पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं, चूंकि एक तो पहले से ही बिहार के स्पेशल वाले मामले में 3 जज के ने फैसला दे दिया है, उसके बाद से पटना हाईकोर्ट का ये आदेश निश्चित तौर पर बीएड के पक्ष को काफ़ी कमजोर कर देता है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।